हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी यानी वैकेंसी 2025 के लिए हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, केवल जो वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसको ध्यानपूर्वक ज़रूर पूरा देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है। तो उच्च रक्तदाब का क्या अर्थ होता है? तो सामान्य की अपेक्षा अधिक तेज़ी से रक्त का बहाना ही क्या कहलाता है? उच्च रक्त का अर्थ होता है। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो कड़ी में 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कड़ी में 2 गुना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह संभावित न्यूनतम तापमान क्या है? उसका जो तापमान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसके नीचे जाएंगे तो पदार्थ क्या होता है? ठंडा नहीं हो सकता है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो उस अम्ल का नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल। ये जो होता है दूध के खट्टेपन होने का कारण होता है और जब दूध खट्टा होता है तो इसमें ये अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है? रक्त ग्रुप की बात करेंगे तो इसको हम लोग 4 ग्रुप में बांटे हैं। कौन कौन होता है? तो ए होता है और बी होता है, उसके बाद ए बी होता है, उसके बाद क्या होता है? ओ। ए बी की बात करेंगे तो ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है और ओ क्या होता है? सर्वदाता, यानी किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो संकेत होता है H होता है, इसका जो नंबर होता है 1 होता है और इसकी जो खोज है हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज किया था। आगे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है उसका नाम क्या होता है? टोकोफेराल होता है। क्या होता है? टोकोफेराल। और इसकी कमी से जो है बांझपन होता है, यानी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स कि त्वरण की इकाई क्या है? इकाई की बात करेंगे तो इकाई का मतलब होता है कि उसका मात्रक होता है, यानी त्वरण को हम लोग किस में माप सकते हैं? इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड का स्क्वायर। और यह एक जो है सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? स्मॉल ए से दिखाते हैं। और त्वरण बराबर जो होता है वेग परिवर्तन बटे क्या होता है? समय परिवर्तन। स्फिग्मो मैनोमीटर मापता है। तो इस स्फिग्मो मैनोमीटर किसको मापता है? तो ये जो होता है रक्तचाप को मापता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को क्या करता है? मापता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? तो किलोवाट घंटा जो होती है ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है फ्रेंड्स कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल में जो है एच आयन उपस्थित होता है। जिसमें एच आयन उपस्थित रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल भी एक प्रकार का अम्लीय है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। अधिकांशतः जीरोफाइट में रहते हैं। तो जीरोफाइट कहाँ उगते हैं? जीरोफाइट हम लोग किसको बोलते हैं? तो वे पौधे जो मरुस्थलों में पाए जाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। ठीक है, मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो वेंट्रिकल कहाँ पाए जाते हैं? तो हृदय में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? हृदय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट। आगे आगे लिखा फ्रेंड्स कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है?
तो पोर्टलैंड सीमेंट में किसकी किसकी मात्रा होती है? तो चूना की मात्रा होती है, सिलिका की मात्रा होती है, एल्यूमिना की मात्रा होती है और मैग्नीशिया की मात्रा होती है। इन सारे जो होते हैं इसमें पोर्टलैंड सीमेंट में मिले होते हैं। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। तो फोटोग्राफी फिक्सर में हम लोग किसका यूज करते हैं? उसका जो नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। किसका हम लोग यूज करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। विद्युत रूप से परमाणु क्या होता है? तो परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है कि इस पर जो है ना प्लस होता है ना माइनस होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है जो हमारा परमाणु होता है। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि सबसे चमकने वाला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकने वाले ग्रह की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है? शुक्र। कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, जिसमें जो सबसे तेज चमकता है उसका नाम क्या है? शुक्र। शुक्र को हम लोग पृथ्वी की भगनी ग्रह के नाम से इसको जानते हैं। ये साज या भोर के तारा के नाम से इसको भी जानते हैं। ठीक है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो पीतल मिश्रण का मतलब होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। तो पीतल की बात करेंगे तो पीतल में दो धातुओं का मिश्रण होता है। कौन कौन होता है? तो जस्ता होता है और क्या होता है? कापर। जस्ता को हम लोग जेडियन से दिखाते हैं, कापर को हम लोग सीयू से दिखाते हैं। इन दोनों धातुओं का मिश्रण होता है, जिससे कौन सी मिश्र धातु तैयार होती है? तो उसका नाम क्या है? पीतल। क्या है? पीतल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलिए फ्रेंड्स, आगे लिखा है टाका, जिसको हम लोग सोल्डर कहते हैं, किसका मिश्रण होता है? तो जो टाका होता है ये सीसा का और टीन का क्या होता है? मिश्रण होता है। सीसा को हम लोग पीपी से दिखाते हैं, टीन को हम लोग एसएन से दिखाते हैं। इन दोनों धातुओं का मिश्रण होता है जिसको हम लोग टाका कहते हैं, यानी सोल्डर कहते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए हम लोग किस गैस का यूज करते हैं? तो उसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं? CO2 से दिखाते हैं। ये सोडा वाटर बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो उसका नाम क्या है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन उसी का उल्टा जो विद्युत जनित्र होता है, जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं, वो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? तो कभी भी आप दो समांतर दर्पण रखेंगे, इसके बीच आपको कोई वस्तु रख रहे हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर बनता है। कहाँ पे बनता है? अनंत पे। ठीक है, चलिए आगे आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो एस्टिग्मेट किसकी बीमारी है? तो इसको हम लोग बोलते हैं आँखों की एक बीमारी होती है। और इसमें जो है न क्षैतिज सही से दिखाई देता है न ऊर्ध्वाधर, इसी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, अबिंदुकता। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आगे लिखा है कि मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो होता है कम से कम 5 से 6 लीटर जो होता है रक्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है। तो विद्युत धारा का सबसे जो चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने किया था? तो उसका नाम क्या था? फैराडे। फैराडे के सिद्धांत पर ही जो है जो विद्युत जनित्र होता है कार्य करता है। विद्युत जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है। न्यूरॉन इकाई है। तो न्यूरॉन किसकी इकाई होती है? तो ये जो होता है तंत्रिका ऊतक का जो होता है मात्रक होता है, यानी ये तंत्रिका ऊतक को इस पे मापता है। ठीक है, चलिए आगे आगे क्या लिखा है कि मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव आँख पे की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन जो प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं ये दिमाग में जाती हैं और इसको क्या करते हैं? सही करके देखते हैं। लेकिन रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है और क्या बनता है? उल्टा। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। तो एल्युमिनियम धातु का कौन सा अयस्क होता है? तो उसका नाम जो होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। ठीक है, चलिए आगे मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष कहलाता है। तो दूर दृष्टि दोष किसको कहते हैं? तो जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखाई देता है, और इसको हम लोग जो है हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। और इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है,
सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें होती है, तो सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी होती हैं? तो उसका जो नाम है गामा किरणें, सबसे कम तरंग और इसकी वेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक होता है, और हर्ट्ज जो है इनके नाम है, आवृत्ति का जो खोज इनके करता है इनका क्या है? नाम है। ठीक है, आगे कोबाल्ट 16 में कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 16 में जो किरण निकलती है उसका नाम क्या है? गामा किरण। और गामा किरण जो होती है सीधे निकल जाती हैं, और इसकी वेदन क्षमता क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन होता है? तो चाय में जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ होता है उसका नाम क्या होता है? थीन होता है। क्या होता है? थीन। हाइड्रोमीटर क्या मापता है? तो हाइड्रोमीटर जो है ये आपेक्षिक घनत्व को मापता है। किसको मापता है? आपेक्षिक घनत्व को जो है हाइड्रोमीटर मापता है। ठीक है, पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक कौन है? तो पृथ्वी के क्रोड का जो मुख्य घटक होता है उसका नाम जो है नीफे होता है, यानी लोहा, और क्या होता है? निकिल होता है, जो इसके क्रोड का मुख्य घटक होता है। ठीक है, आगे ट्रांसफार्मर बदलता है, तो ट्रांसफार्मर क्या बदलता है? तो ये जो है उच्च एसी वोल्टेज को क्या करता है? निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, जो ट्रांसफार्मर का काम होता है। और खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है, और इसको दूर करने के लिए आपको किसका सेवन करना पड़ेगा? तो हरी सब्जी का सेवन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स की अश्रु गैस कौन होती है? तो अश्रु गैस को हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्रिक्रिन बोलते हैं, और इसको हम लोग अश्रु गैस के नाम से इसको जानते हैं। H2O का अधिकतम घनत्व कब होता है? तो ये जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसका अधिकतम घनत्व होता है, जिसको हम लोग पानी बोलते हैं। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5 का नॉइस जो होता है उसका क्या होता है? स्टार्च का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है। तो पलायन वेग का मतलब होता है कि जब आप 11.2 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उसको फेंक देंगे और धरती पर नहीं आएगा, उस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? पलायन वेग बोलते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, और इसका जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42। ठीक है, आगे लिखा फ्रेंड्स कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो वहाँ पर जो बल लगता है अपकेंद्री बल लगता है, और अपकेंद्री बल का मतलब होता है कि इसकी जो दिशा होती है केंद्र से बाहर की तरफ होती है, जिसको हम लोग अपकेंद्री बल बोलते हैं। पानी से बर्फ बनना परिवर्तन होता है, तो पानी से बर्फ बनना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। पानी से बर्फ बन जाएगा, फिर बर्फ से क्या बन जाएगा? पानी। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है। तो जिलेटिन इसको हम लोग क्यों मिलाते हैं? तो क्रिस्टलीकरण के लिए हम लोग बर्फ में क्या मिलाते हैं? जिलेटिन मिलाते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि फैराडे का नियम संबंधित है। तो फैराडे का किससे नियम संबंधित है? तो विद्युत अपघटन से संबंधित है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है मैक होता है। क्या होता है? मैक। ठीक है, चलिए आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि वनस्पति में जीव होते हैं, उनको कहा था, तो किसने कहा था? तो सबसे पहले जेसी बोस ने कहा था। ये भारतीय वैज्ञानिक है, और इनका नाम जो है जगदीश जगदीश चंद्र बोस है। रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो किडनी जो होता है, जिसको हम लोग गुर्दा कहते हैं, क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। आगे धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं, एल्कलाइल जिसको बोलते हैं। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है, तो सल्फर अणु को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो S8 द्वारा उसको क्या करता है? दर्शाते हैं। ठीक है, चलो आगे मवेशियों में खुर रोग होता है, तो मवेशियों में खुर रोग किसके कारण होता है? तो ये जो है वायरस के कारण होता है, यानी विषाणुओं के द्वारा होता है। जल की बूंदें गोल होती हैं, किसके कारण गोल होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है जल की बूंदें क्या होती हैं? गोल होती हैं। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन के राजा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्याज परिवर्तित रूप है, तो प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? तो ये जो होता है तना का होता है, जो प्याज होता है। आलू भी तना का ही रूप होता है। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ कैसा होता है? तो इसका जो पथ होता है दीर्घवृत्तीय होता है। क्या होता है? दीर्घवृत्तीय जो होता है, जो सूर्य की कक्षा होती है। ठीक है, आगे कोलेस्ट्रॉल किसमें पास संबंधित होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वसा से रिलेटेड होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स।
ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।